हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी चैप्टर 7 पंच परमेश्वर। ये जो आप सबका लेसन है पंच परमेश्वर, एक गांव की ये कहानी है। इसमें कुछ मेन पात्र हैं, जैसे एक मौसी जी हैं अर्थात जुम्मन की मौसी हैं, और एक हैं अलगू चौधरी, और एक है समझू साहू। जहाँ पर जो है 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक जो मौसी जी हैं, इनकी समस्याओं का इसमें वर्णन है, और इसमें एक बैल है, उसकी समस्या बैल है उसको मतलब कि इन्हीं में से अलगू साहू जो भी हैं कोई ले जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा परिश्रम कराते हैं, और वो क्या होता है अधिक बीमार होता है और मर जाता है। तो उसमें क्या पैसे मांगते हैं। तो जब कोई भी समस्याएं आपस में हल नहीं होते हैं तो इसमें क्या होता है, लोग पंचायत इकट्ठा करते हैं, पंचायत बटोरते हैं। तो पंच परमेश्वर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 लोग रहते हैं और 5 लोग ही पूरा निर्णय करते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। तो इसमें क्या होता है, एक गांव है, उस गांव में 2 मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, जिनका नाम था अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। इसमें क्या होता है, और इन दोनों को एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास रहता है। फिर जुम्मन जो है वो हज करने चले जाते हैं अपने मित्र अलगू के भरोसे, उनको अपना घर अलगू के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी, और जुम्मन के सिवा उनका कोई नहीं था, और जो उनकी मौसी थी उनके पास थोड़े से ज़मीन भी थे अर्थात खेत और घर था। इसमें क्या होता है, जो जुम्मन हो बहुत बड़े बड़े वादे करके सब कुछ क्या होता है, जो उनकी मौसी की जितनी भी जायदाद तो उसको अपने नाम करवा लेते हैं। और जैसे उनके नाम हो जाता है तो जो बूढ़ी मौसी थी वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं, मतलब कि जल्द उनका देहांत नहीं होता था, एक्सपायर नहीं होती हैं। और जो जुम्मन है, इनकी जो पत्नी थी बहुत गर्म मिजाज की थी, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा जाती थी, और मौसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती थी, जब मतलब जली कटी सुनाती रहती थी। और जो जुम्मन सुनाती रहती है, और वो कहती भी है कि ये बुढ़िया जो है पता ना जाने कब तक जिएगी, थोड़ी सी ज़मीन क्या दे दी है, मानो हमें खरीद ही लिया है। जितना रुपए मतलब उनके भरण पोषण में लगा है उतने में तो मैं एक पूरा गांव खरीद लेती, मतलब पूरा गांव उतने में खरीद लेते हैं। रोज़ डेली मतलब कि पर डे मतलब कि रोज़ मौसी को जली कटी ही सुननी पड़ती थी। लेकिन जो मौसी थी कुछ दिन तक तो उन सभी की बातों को सुनती हैं और बर्दाश्त भी करती हैं, रो धोकर अपने समय को बिताती हैं। उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करती हैं कि मौसी को ये समझ में आया कि पंचायत में ही, जो पंचायत होता है इसी में इस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है, और पंच लोग आते हैं और बूढ़ी मौसी से विनती करते हुए कहा कि बूढ़ी मौसी जो थी उन सबसे विनती करते हुए कहती है कि पंचों, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था कि उनको भरपेट खिलाएंगे और अच्छे से पहनाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो जुम्मन है वो अपने वादे से क्या है पलट जाते हैं, अपना वादा निभाते नहीं हैं, और उनको हमेशा जली कटी सुनाते ही रहते हैं। और मौसी कहती हैं, अब दिन रात का ये जो रोना धोना है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे ना पेट भर रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा। अब तुम ही राह निकाल दो, उसी पर मैं चलूँ, मैं पंचों का हुक्म मानूंगी। पंचों के कहने पर मौसी ने अलगू चौधरी को न्याय करने के लिए सरपंच चुना। अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कि ये तो मेरा मित्र है, मेरे ही हक में फैसला सुनाएगा।
सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनते, बहुत अधिक ध्यान सुनते हैं। अंत में उन्होंने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, मौसी ने जो कुछ कहा वह सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने मौसी को पैसे देने चाहिए। अलगू के आना जुम्मन को अच्छा नहीं लगा। उसे अलगू से ऐसा आशा नहीं था, मतलब उसको अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मौसी के हक में ही फैसला सुना दिया। फिर इसके बाद होता है एक बैल रहता है, उसको देख करके उसमें जो साहू हैं उनका मन बहुत अधिक लालच में पड़ जाता है और तोल मोल के बाद अलगू ने वह बैल समझू साहू को बेच दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। 1 महीने में क्या हम आपका पैसा दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समझू साहू क्या करते थे, बैल से बहुत अधिक परिश्रम कराते थे और भोजन बिल्कुल नहीं देते थे। भोजन कराने पर उनका ध्यान नहीं रहता था। इसके कारण क्या होता है, जो बैल होता है उसका शरीर एकदम टूट जाता है, मतलब बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है और 1 ही महीने के अंदर में वो मर भी जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो समझू साहू हैं वो अलगू को पैसे देने में आनाकानी करने लगते हैं, अर्थात बहाने बनाने लगते हैं। अलगू अपने पैसे मांगता मांगता थक गए। जब समझू साहू पैसे देने से मुकर गया, अर्थात बदल गए, तो अलगू ने पंचायत बुलाई। गांव की पंचायत फिर बैठी। पंच ने पूछा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू अकड़ कर खड़े हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू साहू का जो कलेजा था वो धक धक करने लगा, मतलब उनके अंदर डर आ जाता है कि जो जुम्मन है वो उसके हक में फैसला नहीं सुनाएंगे। उधर सरपंच बनते जो जुम्मन थे उनके मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। उसने सोचा कि मैं समय अर्थात न्याय सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, न्याय के आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से नहीं हटना चाहिए। जो सत्य है उसी के पक्ष में मुझे फैसला सुनाना चाहिए। फिर पंच जो पंचायत बैठी थी उसमें क्या होता है, पंचों ने दोनों से सवाल करने शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। पंचों ने दोनों पक्षों की बात पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि वह बैल का दाम चुका दे। जिस समय उसने बैल लिया था उस समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत अधिक परिश्रम करने से ही हुई है। समझू द्वारा दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, फैसला सुनाकर अलगू फूले नहीं समाये। जैसे ही अलगू फैसला सुनते बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, वे उठकर खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं, पंच परमेश्वर की जय। बाकी आप सभी लोग बुक पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आप सभी को आ जाएंगे।